बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मौजूद स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अम्मार खान हूँ और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में एफएससी प्री मेडिकल की जो बायो की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, उसके अंदर आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की अहमियत वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में जो है वो मैंने नीचे पॉइंट्स में लिखा है। नंबर 1 पे फंजाई जो है वो बतौर डीकम्पोजर्स ये एक्ट कर सकते हैं। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं ये बच्चे आपको पता है कि जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब कोई जानदार मरता है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, उनको डीकम्पोज करने के लिए जो है वो फंजाई यूज़ होते हैं। ठीक है, और इस तरह से फंजाई और सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज डीकम्पोजर्स। फंजाई और कुछ बैक्टीरिया बतौर डीकम्पोजर्स जो है वो एक्ट करते हैं। तो फंजाई का डीकम्पोजर्स में भी रोल है। नंबर 2 पे है जी रिसाइकलिंग का प्रोसेस। आपको पता है हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे हमारे माहौल में साइकिल चल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सिफॉन्स, ताकि आपको इससे याद रहेगा। कार्बन, फास्फोरस, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर। सिफॉन्स यानी ये जितने भी साइकिल्स हमारे इकोसिस्टम में चल रहे हैं उन की जो है वो उसके अंदर जो है वो हेल्प करता है इन साइकिल्स के अंदर कौन? फंजाई। तो फंजाई जो है वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है जी सिम्बियोट्स। ये फंजाई जो है वो सिम्बियोसिस में भी रोल प्ले कर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो होती है जिसमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो जानदार जो है वो बाहम इकट्ठे रहते हैं और दोनों को जो है वो फायदा मिलता है। जो है ना दोनों जो मतलब को वर्कर्स होते हैं यानी इकट्ठे काम करने वाले होते हैं, उनको फायदा मिलता है। अब हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे लाइकन्स और माइकोराइजा की। लाइकन्स हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया और माइकोराइजा को भी अगेन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लाइकन्स क्या होते हैं? बेसिकली बच्चे लाइकन्स जो होते हैं ये एक एसोसिएशन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइकन्स जो होते हैं ये फंजाई और एल्गी के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है। ठीक है जी, एल्गी। अच्छा, अब फंजाई और एल्गी जब हम मिलकर रहते हैं तो इससे जो एसोसिएशन है होती है उसको हम लाइकन्स बोलते हैं और ये सिम्बियोटिकली दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। पीछे मैंने आपको बताया था कि फंजाई क्या करते हैं, वो एल्गी को प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द डेजिकेशन और बदले में फंजाई को फूड जो है वो रहने की जगह मिलती है। तो उसके बाद है माइकोराइजा भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो इसमें ये एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स। ठीक है, फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, अब प्लांट्स के बच्चे आपने दो ग्रुप्स जो हैं वो स्टडी किए हुए हैं, एक ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। तो यहाँ पे जो ये एसोसिएशन होगी ना माइकोराइजा की, ये फंजाई की ट्रैकियोफाइट्स के साथ होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बायोरेमिडिएशन में भी रोल प्ले करते हैं। अच्छा, बायोरेमिडिएशन क्या होता है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स टू डीकंटामिनेट अफेक्टेड एरियाज, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें फंजाई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते बल्कि देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है, तो उनको यूज किया जाता है टू डीकंटामिनेट, यानी पोल्यूशन ज़्यादा इलाके को जो है वो फिल्टर आउट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? बायोरेमिडिएशन। तो बायोरेमिडिएशन में फंजाई टेक पार्ट कर रहे हैं, तो फंजाई का ये भी रोल है। नेक्स्ट है बायो इंडिकेटर बच्चे आपको पता होता है, इंडिकेटर मीन होता है इशारा करने वाला। तो मोटरसाइकिल के ऊपर 4 इशारे लगे होते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, गाड़ियों में भी इंडिकेटर्स होते हैं, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। तो इसी तरह से जो है वो इंडिकेटर्स के तौर पर ये काम करते हैं फंजाई। मसलन हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके लेवल्स को जो है वो बताने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, इंडिकेट करने के लिए, पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए, पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करने के लिए हम फंजाई को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 2 पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस में बच्चे पहला आ जाता है एडिबल। कुछ फंजाई जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, लाइक मशरूम है। अब मशरूम जो है ये मोस्टली जो है वो पिज़्ज़ा में यूज़ की जा रही है आजकल, और मशरूम पिज़्ज़ा बड़ा फेमस हुआ है, आप कभी खा लीजिएगा। नेक्स्ट है जी पॉइजनस। कुछ फंजाई जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं।
पॉइजनस यानी जहरीली होती है, उनको खाने से हत्ता कि इंसान की जो है वो डेथ भी हो सकती है, इंसान जो है वो ब्लाइंड भी हो सकता है, डीफ भी हो सकता है, बहरा और अंधा जो है वो हो सकता है। ये इतनी पॉइजनस होती हैं और हत्ता कि जो है वो इट लीड्स टू डेथ, इंसान की मौत की तरफ भी ले जाती हैं ये पॉइजनस स्पीशीज ऑफ फंजाई। तो इसमें हमारे पास टूडस्टूल है, एमोनिटा है और जैकोलैटर्न है, ठीक है। ये तीनों इंतहाई पॉइजनस स्पीशीज ऑफ फंजाई है, इनके करीब मत जाइएगा, ये खा के इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में भी फंजाई यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो यीस्ट है। यीस्ट में हमारे पास जो है ये यीस्ट जो है वो बेकरी में यूज हो रही है, लीकर बनाने में, ब्रेड बनाने में। अब बेकरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हमारे पास बहुत सारी हैं, हम बेकरी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। ये बर्थडे केक्स वगैरह, ये चॉकलेट केक्स, इसी तरह से बटर कप्स, इसी तरह से मिठाइयाँ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लीकर, शराब जो है, शराब बनाने में भी फर्मेंटेशन के अमल में भी यीस्ट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो है वो ब्रेड, ये जिसको हम डबल रोटी बोलते हैं, उसके बनने के अमल में भी यीस्ट जो है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जी पेंसिलियम। पेंसिलियम जो है वो बतौर अरोमा और कलर, यानी इसको बतौर फ्रेग्रेंट एजेंट, यानी फ्रेग्रेंस देने के लिए, खुशबू देने के लिए जब बेकरी प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उनके अंदर खुशबू के तौर पर इसको ऐड किया जाता है और उनको डिफरेंट कलर्स देने के लिए हम पेंसिलियम का यूज करते हैं। पेंसिलिन आगे आ रहा है, सॉरी पेंसिलियम, ठीक है। नेक्स्ट है जी अस्परजिलस। अस्परजिलस जो होती है ये सोया सॉस की प्रोडक्शन में यूज होती है। सोया सॉस जो होती है ये एक खास किस्म की चटनी आप इसको कह लें। सोया सॉस जो है वो ड्राइव की जाती है सोयाबीन से और सोयाबीन से सोया सॉस बनती है। सोया सॉस की फर्मेंटेशन में रोल प्ले करते हैं अस्परजिलस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास सोर्स ऑफ मेडिसिन। तो बतौर सोर्स ऑफ मेडिसिन दवाइयों के तौर पर भी फंजाई को यूज किया जा रहा है। नंबर 1 पे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो है वो बहुत बड़ा रोल है कि सबसे पहले ये इसने जो है वो एक एंटीबायोटिक जो फंजाई से जो दरियाफ्त की थी जिसको पेंसिलिन का नाम दिया गया और ये पेंसिलियम से ड्राइव की गई थी। और ये बेसिकली क्या कर रहा था कि ये जो अमेरिका है उसके अंदर, अमेरिका या यूरोप की दीगर लैब्स में पहले ये खपता रहा बेचारा। इसने जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन फिर इसको कोई खातिर खा रिजल्ट्स ना मिले। ये एशिया में आया, एशिया की लैब्स ओपन थी, वहाँ पे इसने पेट्री डिश रखी और पेट्री डिश से इसने कुछ दिन बाद जो है वो उसको ओपन रखा और देखा कि किसी भी सुराख से जो है वो फंगस जो है वो आया और वो पेट्री डिश के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इसने फंगस को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद ये फैसला किया कि इसको फंगस को फॉर द यूज ऑफ वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इस्तेमाल किया जाए, इंसान की फलाह बहबूद के लिए। तो इसने फिर उस पेंसिलिन फंगस को से एक एंटीबायोटिक, बतौर एंटीबायोटिक जो है वो एक मेडिसिन ड्राइव की जिसको पेंसिलिन का नाम दिया गया। और एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, उनकी बैक्टीरिया की सेल वाल की तैयारी में मुदाखलत करती हैं या फिर बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। तो पास्ट में बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से हुई, लेकिन जब से ये दरियाफ्त की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो इससे जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट मुमकिन हो सका। तो इसी बिहाफ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इस प्रोडक्ट से जो है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों जो है वो फायदा हासिल कर रहे हैं, आज हम भी यूज कर रहे हैं। तो पेंसिलिन का इंजेक्शन आपको जो है वो अमूमन मिल जाता है हर मेडिकल स्टोर से, हर अच्छी फार्मेसी से। तो इस तरह से जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कारनामा रहती दुनिया तक जो है वो इनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, ट्रिब्यूट पेश किया जाता रहेगा और इसी बिहाफ पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है जी एंटीबायोटिक्स, ये मैंने आपको बता दी। नंबर 2 पे जी लोवेस्टेटिन। लोवेस्टेटिन जो होती है वो लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप कर जाए तो उसके अंदर जो है उसको लो करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो उसको हम बोलते हैं लोवेस्टेटिन, और ये भी जो है वो फंजाई से ड्राइव की जाती है। अच्छा, लोवेस्टेटिन जो होती है ये जब कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा हमारी आर्टरीज में, तो उसको डाउन करने के लिए, हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ये अगर अप हो जाए तो इसका बच्चे नुकसान क्या होता है ये मैं आपको बताता चलूँ। इसका नुकसान ये होगा कि ये इन सॉलिड फॉर्म प्लक, जिसको हम बोलते हैं प्लक की फॉर्म में जम जाएगा और आर्टरीज से ब्लड पास नहीं होगा और फिर हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। लिहाजा पेन फील होती है जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाए तो फौरन जो है वो डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। आपका डॉक्टर जो होता है वो लोवेस्टेटिन जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है आपको और ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो डाउन कर सकती है। नेक्स्ट
साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन जो है वो सॉइल फंजाई से ड्राइव किया जाता है इसको, और साइक्लोस्पोरिन से जो मेडिसिन बनती है वो यूज होती है अगेंस्ट द टिश्यू रिजेक्शन। यहाँ पे मैंने टिश्यू रिजेक्शन लिखा है तो यहाँ लिख लें जी अगेंस्ट द टिश्यू रिजेक्शन, यानी जो टिश्यू रिजेक्शन हो रही है ना उसके अगेंस्ट, यानी वो ना हो, इससे प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन। टिश्यू रिजेक्शन कैसे होती है, कब होती है? देखिए आपने सुना होगा सर्जरीज जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज जितनी भी होती हैं, लिवर की ट्रांसप्लांट हो रही है, इसी तरह से किडनीज की ट्रांसप्लांट हो रही है। अगर कोई बंदा जो है वो अपने किसी अजीज को, प्यारे को किडनी जो है वो डोनेट करता है, गुर्दा अतिया करता है, तो माँ अगर बेटे को करती है तो बेटे के अंदर जब वो किडनी जो है वो लगाया जाता है तो क्या होता है कि बेटे के जो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं उस ऑर्गन को, ठीक है, और इस तरह से जो है इसको बोलते हैं टिश्यू रिजेक्शन। तो इस टिश्यू रिजेक्शन से प्रिवेंशन के लिए साइक्लोस्पोरिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी ग्रीसोफ्लेविन, बतौर फंगल ग्रोथ इनहिबिटर इसको यूज किया जाता है, यानी खुद भी फंजाई है और फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब कपड़ा बनता है बच्चे, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कपड़ा होता है ना, ये बेसिकली इसका जितना भी फैब्रिक हमने डिफरेंट कलर्स में हम इसको पहनते हैं, तो अब ये फैब्रिक सेम नहीं निकलता, डिफरेंट कलर्स में नहीं निकलता। जब ये फैक्ट्री से, जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल रहा होता है तो ये बिल्कुल जो है ऑफ वाइट कलर में होता है। कॉटन से ये बनाया जाता है कपड़ा और ऑफ वाइट कलर होता है, और उसको आगे डिफरेंट डाइज के थ्रू जो है वो डिफरेंट कलर्स में जो है वो चेंज किया जाता है। तो फंजाई बतौर डाइज भी यूज होते हैं कपड़े को डिफरेंट कलर देने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास बच्चे इन बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 6 पे। बायोटेक्नोलॉजी में भी इसको आर्टिफिशियली हार्मोन की प्रोडक्शन में फंजाई को यूज किया जा रहा है, और इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास जेनेटिक रिसर्च के अमल में भी इसको यूज किया जा रहा है। तो चलें, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।